हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं हूं आपका होस्ट विकास। अगर आप माता वैष्णो देवी यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो में मैं जो आपको अपडेट देने जा रहा हूं वो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से देखना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी भक्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर हमेशा यह बात पूछा करते हैं कि आज की डेट में अगर माता वैष्णो देवी यात्रा पर जाना हो तो क्या वहाँ पर जाने के लिए कोरोना रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर कोरोना की रिपोर्ट नहीं लेकर जाते हैं तो क्या वहाँ पर कोरोना का टेस्ट होगा, और अगर कोरोना का टेस्ट होगा तो वो कहाँ पर होगा, कटरा में अभी क्या स्थिति बनी हुई है और कोरोना की क्या टर्म्स एंड कंडीशन अभी लागू की गई है। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए मैंने माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने का प्लान बनाया, और इस बार मैंने अपनी यात्रा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा की, जो कि न्यू दिल्ली से कटरा तक चलती है। और जब मैं कटरा के रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, वहां पर क्या सीन था वो मैं आप सबको दिखाता हूं। तो कटरा के रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद वहां पर एक अनाउंसमेंट की जा रही थी कि जिन यात्रियों के पास कोरोना की रिपोर्ट है वो एक तरफ लाइन बना लें और अपनी रिपोर्ट अपने हाथ में रखें, और जिन यात्रियों के पास कोरोना की रिपोर्ट नहीं है वो दूसरी तरफ लाइन बना लें। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि जिन यात्रियों के पास कोरोना की रिपोर्ट थी उनकी रिपोर्ट चेक करके उनको रेलवे स्टेशन के बाहर जाने दिया जा रहा था, और जिन यात्रियों के पास कोरोना की रिपोर्ट नहीं थी उन सब का रैपिड एंटीजन टेस्ट बिल्कुल निःशुल्क किया जा रहा था, और जिसकी रिपोर्ट उनको 10 से 15 मिनट के अंदर दे दी जा रही थी। मतलब प्रत्येक यात्री को 10 से 15 मिनट के अंदर फ्री कर दिया जा रहा था। मतलब यह भी डिपेंड करता है कि कटरा के रेलवे स्टेशन पर कोरोना का टेस्ट करवाने वाले यात्रियों की संख्या कितनी है, क्राउड कितना है। सपोज़ आपका नंबर 100 यात्रियों के बाद है तो आपको उसी हिसाब से टाइम लगेगा। मतलब आपको 1.5 से 2 घंटे का टाइम कोरोना का टेस्ट करवाने में और रिपोर्ट लेने में लग सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी आप माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आएँ तो आप अपने स्टेट से ही कोरोना का रैपिड एंटीजन टेस्ट आप करवा कर आएँ, और यह टेस्ट 96 घंटे के अंदर का होना चाहिए। मतलब कि 96 घंटे के अंदर आपको कटरा में पहुँचना है। जैसे कि मेरी जिस दिन की ट्रेन की टिकट थी मैंने उससे एक दिन पहले अपना कोरोना का रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया था, और इसीलिए कटरा के रेलवे स्टेशन पर पहुँचने के बाद मुझे ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। ठीक उसी तरह आप जब भी माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आएँ तो आप अपने स्टेट से ही अपना रैपिड एंटीजन टेस्ट आप करवा कर आएँ, ताकि कटरा के रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप बिना किसी रुकावट के अपनी आगे की यात्रा को संपन्न कर सकें। माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, ID एड्रेस प्रूफ में अपना आधार कार्ड। नंबर 2, अपने स्टेट से करवाया हुआ कोरोना का रैपिड एंटीजन टेस्ट जिसकी रिपोर्ट 96 घंटे के अंदर की होनी चाहिए। नंबर 3, फेस मास्क, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आप ट्रेन के द्वारा माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आते हैं, जैसे कि श्री शक्ति एक्सप्रेस या कोई स्पेशल ट्रेन के द्वारा आप आ रहे हैं और स्लीपर क्लास में आप सफ़र करते हैं, तो आजकल ट्रेन में ब्लैंकेट की सुविधा नहीं है। मतलब ट्रेन में अभी यात्रियों को ओढ़ने के लिए कंबल नहीं दिया जा रहा है, तो आप ओढ़ने के लिए कोई शॉल या फिर कोई चद्दर सफ़र के दौरान आप अपने साथ लेकर चलें। अब माता वैष्णो देवी आते वक्त आपको ऑनलाइन यात्रा पर्ची निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी यात्रा पर्ची कटरा में स्थित रजिस्ट्रेशन काउंटर से आप ले सकते हैं। अभी माता वैष्णो देवी की यात्रा पर डेली 8 से 10 हज़ार श्रद्धालु दर्शन करके आ रहे हैं। घोड़े, पिट्ठू, पालकी और हेलीकॉप्टर की सुविधाओं को भी उपयोग कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए अर्धकुंवारी गुफा को भी पूरी तरह से खोल दिया गया है। डेली श्रद्धालु अर्धकुंवारी गुफा के भी दर्शन करके आ रहे हैं। माता वैष्णो देवी के रास्ते में आने वाले सभी भोजनालय और दुकानें भी पूरी तरह से खुल गई है, इसलिए खाने पीने की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप माता वैष्णो देवी भवन परिसर में डोरमेट्री बेड या रूम की सुविधा लेना चाहते हैं तो आप माता वैष्णो देवी की वेबसाइट www.matavaishnodevi.org पे विजिट करके ऑनलाइन बुकिंग आप कर सकते हैं, या फिर कटरा में स्थित निहारिका कॉम्प्लेक्स से ऑफलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन को जरूर आएँ, और कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने यह वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की है, और आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और आगे अच्छा काम करने के लिए। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर भी करें। और इसके साथ ये थे कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स। माता वैष्णो देवी यात्रा के बारे में और भी कोई न्यू अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।